यूट्यूब चैनल पीसीएस ऑनलाइन क्लासेस। अगेन मैं क्लासेस स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप सभी को एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि कल ही रात को झारखंड सरकार के द्वारा जेपीएससी 7वीं से 10वीं इस बार 4 साल की जो जेपीएससी की वैकेंसी है सिविल सर्विसेज की, वो सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है। इसलिए आपको अब अपनी तैयारी में पूरी तरह से जी जान लगा देना है, पूरी कोशिश लगा देनी है, क्योंकि बहुत जल्द ही जेपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन इशू होने वाली है। जैसा कि दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो में मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। वहां पे मैंने ये बताया था कि किस प्रकार का प्रश्न जेपीएससी में पूछा गया है। वहां पे क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार का जेपीएससी के 6ठी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। हम लोगों ने अभी तक 4 मार्क्स का जो पोर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर वहां पे जो कंप्लीट किए हैं आप उस वीडियो में जाकर उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स है पीडीएफ में जाके वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। आप वहां पे जाके सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। अब जब हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ते हैं तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? उरांव जनजाति से संबंधित है। ठीक है। अब जब हम लोग उरांव जनजाति की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग किन किन जनजाति के बारे में पढ़ा? पहला किसके बारे में पढ़ा? पहला मुंडा के बारे में पढ़ा। जो मुंडा जनजाति के बारे में हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा। अभी जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो उत्तर होगा क्या? उरांव जनजाति से ये संबंधित है। ओके। अब जब उरांव जनजाति की बात हो रही है तो उरांव झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से कितनी बड़ी जनजाति है? कहना रैंक में आता है तो ये दूसरी रैंक में आता है। हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है, इसमें जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जितने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जैसे पोस्ट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका शासन का स्वरूप क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को विस्तार पूर्वक बताना शुरू करूं इससे पहले मैं आप सभी को 2016 के जो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसको एक बार यहाँ पे फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2016 के पीटी में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से पूछा यह गया था कि पाहन का जो कार्यभार है, महतों से पहले पाहन जो होते थे, पाहन का कार्य क्या होता था? वो ऐसे धार्मिक जो गतिविधियां होती थी, धार्मिक गतिविधियों को वो ऐसे संपादन करते थे। पूछा था कि पाहन का जो कृत्य है, जो कार्य है, महतों के कार्यभार को संभालने से पहले कौन ऐसे संभाला था? तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसका उत्तर क्या था? उसका उत्तर था बैगा। हम लोग उसी के बारे में अभी बैगा के बारे में पढ़ेंगे, बैगा का क्या कार्य है। तो इसी प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट है, उन्हें हमें बहुत ही विस्तार पूर्वक से पढ़ना है और याद करना है कि उसका काम क्या था, डिपार्टमेंट क्या था। क्यों हमें वो पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने 2016 का जो पीटी पेपर है, हम लोगों ने वहां पे देखा क्वेश्चन को, क्योंकि यही तो क्वेश्चन पेपर हमें दिखाता है कि हम किसी भी टॉपिक को
किस तरीके से तैयार करें। कंटेंट तो बहुत सारे हमारे पास है, लेकिन अप्रोच और जो तरीका है वो हमें सिलेबस और जो क्वेश्चन बैंक है वहां से मिलती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? उरांव जनजाति से है। आपको ये याद रखना है, किस जनजाति से संबंधित है? उरांव जनजाति से है। दूसरा, ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, पहला कौन है? संथाल। पहला कौन है? संथाल। और देश में ये जो देश में है, देश में इसका स्थान जो है वो चौथा है। देश में जो उरांव की जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो कितनी है? 4th प्लेस में है। ओके, चलिए इसका जो उरांव है, उरांव जो जनजाति है, प्रजातीय दृष्टि से इन्हें हम लोग द्रविडियन समूह में रखते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारा झारखंड में कितने अनुसूचित जनजाति हैं? 32 है। 32 में से केवल जो ये आपका उरांव है, उरांव है से द्रविडियन समूह में रखा गया है। तो आपको एक याद करना है कि जो उरांव जनजाति है किस प्रजातीय समूह में रखा गया है? तो ओ किस, तो ये है से आपका द्रविडियन समूह में रखा गया है। भाषा के दृष्टि से भी इसे द्रविडियन समूह में रखा गया है। भाषा के दृष्टि से इसे द्रविडियन समूह में रखा गया है। तो ये आपको याद हो गया। चलिए तरीका ये होना चाहिए पढ़ा कि जैसे जैसे पढ़ते चले याद होते चला जाए। फिर एक बार हम रिवीजन करें तो दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। तो हमें तैयारी इस प्रकार से करनी है, क्योंकि चीजें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो हमें पढ़ने के साथ ही साथ हमें क्या करना है? पूरा कंटेंट को याद कर जाना है, रट जाना है। ओके, चलिए उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं क्या है? पहला, मुंडा शासन व्यवस्था के स्वरूप, जो हम लोग पिछले अपने क्लासेस में मुंडा शासन व्यवस्था से जितने भी बातें हम लोगों ने जिक्र किया था, वहां का स्वरूप क्या था, है ना? हम लोग क्या पढ़े थे? मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के गांव को क्या कहा जाता था? मुंडा कहा जाता था। उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? हाथू मुंडा कहा जाता था। तो इतिहासकार मानते हैं कि अधिकांश स्वरूप, इसका जो अधिकांश स्वरूप है वो किससे मिलता जुलता है? मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। हम लोगों ने नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो ये दोनों शासन का स्वरूप यहाँ पे भी हमें क्या कर मिलता है? देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब ये जो उरांव जनजाति में क्या है कि जो मुंडा शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है इससे आ गया। उसके बाद भूइहर, आप जब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहां पे है से एक टर्म आएगा भूइहर। भूइहर क्या था कि जैसे जब यहाँ पे उरांव जनजाति झारखंड में आए, जब उरांव जनजाति झारखंड में प्रवेश किए तो सबसे पहले उनका जो जीविकोपार्जन का जो आधार था, जीविकोपार्जन मतलब रहन सहन, आखिर आए तो उन्हें कोई तो जीविका का स्रोत होना चाहिए ना। तो ये यहाँ पे आके क्या किए? आप लोग को पता है ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है और ये झारखंड अपनी क्या खनिज और जंगल के लिए प्रसिद्ध है। तो जब ये यहाँ पे आए, जब झारखंड में आए तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो जंगल है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई कर वो खेत बना दिए। खेत क्यों बना दिए? खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए। तो ये जो प्रथम बार जो आए उन्हीं को है से यहाँ पे भूइहर के नाम से संबोधित किया गया है। 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड में जो सबसे पहले जंगल की सफाई किए और खेती करने लगे वो कौन थे? आप जब क्वेश्चन पेपर देखिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे एक क्वेश्चन जाके सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तब आपको लगेगा कि हाँ, कि मेरा जो अप्रोच है जेपीएससी की तैयारी करने का वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। हमेशा अपने आप को कसौटी में कसिए
कि क्या मैं जो तैयारी कर रहा हूं क्या वो राइट डायरेक्शन में है। आखिर क्वेश्चन तो बना, तैयारी का मतलब क्या होना चाहिए? तैयारी का मतलब कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको हर एक कसौटी में कसिए कि हाँ मैं जो तैयारी कर रहा हूं क्या क्वेश्चन बन पा रहा है। जेपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या वो बन पा रहा है। अगर बन पा रहा है तो आप समझिए कि आपका जो तैयारी का जो ट्रैक है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उरांव के गांव को क्या कहा गया? भूईहर गांव कहलाया। जो उन लोग जो भूईहर जो खेत बनाने वाला था वो है से, उसके बाद वो जो गांव बोला, गांव का नाम क्या था? भूईहर गांव। पूछ सकता है कि जो भूईहर गांव है किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? भूईहर गांव पूछा जा सकता है कि नहीं? किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें हर एक तरीके से तैयार होना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए हम लोग एबल होंगे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो भूईहर गांव है वो किस पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित है? तो ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जब अगर कोई शासन व्यवस्था होती है तो शासन किसी एक व्यक्ति से तो चलता नहीं है। अगर हम लोग अभी भारत की बात करें, क्या केवल हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरा देश को चलाते हैं? क्या ये सही है? नहीं। देश को चलाने के लिए अधिकारी होता है, उसके नीचे स्टेट लेवल का गवर्नमेंट होता है, उसके नीचे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो इसका जो गतिविधि है, मतलब कि डेली का जो एक्टिविटी है, शासन को कैसे चलाना है, तो वो जो काम करता था जो अधिकारी होते थे। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन इंपॉर्टेंट अधिकारी है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि इसका कौन कौन अधिकारी था, ये जो अधिकारी है किस शासन व्यवस्था से संबंधित है, ये सारा पूछा जा सकता है। चलिए पहला क्या है? पाहन। पाहन क्या होता था? मैंने आपको मुंडा शासन व्यवस्था में भी बताया पाहन की क्या भूमिका होती है। ओके, वहां पे पाहन का क्या कार्य होता है। तो पाहन जो होता है प्रारंभ में, यहां हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में क्या होता है कि पहले ऐसे पाहन क्या करता था? गांव का प्रबंधन तथा संचालन की जिम्मेदारी को संभालता था। पहले मतलब गांव का प्रबंधन भी करना है, संचालन भी करना है और धार्मिक गतिविधियों को भी वो संपादित करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इसका जो कार्य है, पाहन का जो कार्य है वो है से महतो को हस्तांतरित कर दिया गया। तो कौन सा कार्य हस्तांतरित कर दिया महतो को? प्रशासनिक कार्य, जो प्रबंधन का कार्य था उसे है से इसको ट्रांसफर कर दिया। किसको? महतो को। ओके, तो अब पाहन का यहाँ पे कौन सा केवल कार्य बच गया? तो पाहन का अब जो कार्य केवल बचा वो केवल धार्मिक कर्मकांडों को, धार्मिक गतिविधियों को संपादित करना। ओके, अब केवल एक बच गया। पहले संभालता था गांव का प्रबंधन और प्रशासन, लेकिन वो जिम्मेदारी किसको हस्तांतरित कर दी गई? किसको ट्रांसफर कर दी गई? महतो को कर दी गई। ओके, अब आगे क्या है कि ये जो पाहन है से एक विशेष खूंट का होता था। खूंट का मतलब है कि एक विशेष कुल का, जैसे कुल होता है ना कि हाँ एक कुल का ही होना चाहिए, एक समुदाय का ही होना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी, जैसे अगर इसको हम लोग कास्ट सिस्टम, अगर कोई जाति है तो उसी जाति का ये बनेगा। तो एक प्रकार से खूंट मतलब होता है परिवार। क्या होता है? खूंट मतलब परिवार। जब आप लोग वहां पे मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़े, मुंडा शासन व्यवस्था में एक जिक्र आया था खूंट का। खूंट का तात्पर्य क्या था? वहां पे मैंने क्या बताया था? खूंट में है से परिवार का आशय होता है। खूंट का मतलब क्या होता है? परिवार। अब आगे क्या है? ये जो पाहन है, पाहन कुंवारा व्यक्ति कभी नहीं बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या जो पाहन है कुंवारा व्यक्ति बन सकता है? उत्तर होगा नहीं। जो केवल शादीशुदा व्यक्ति ही पाहन बन सकता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भुलाइएगा नहीं,
बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। मैं आपको इतना अच्छे से बता दूंगा कि दिमाग में आपको याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब ये जो पाहन है, पाहन क्या होता है? पाहन अगर कोई काम करता है तो उसे कुछ, उसको तो फायदा होना चाहिए ना। अगर कोई ऑफिसर अभी काम कर रहा है तो ऑफिसर को क्या चाहिए? वेतन चाहिए। वेतन चाहिए कि नहीं? कोई फ्री में कोई काम थोड़ी ना कर देगा। जब ये पाहन काम करता था तो इसे ऐसे भूमि दिया जाता था, लैंड दिया जाता था। उसी भूमि को हम लोग पहनई भूमि के नाम से जानते हैं। किस भूमि के नाम से जानते हैं? पहनई भूमि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या आप कीजिएगा कि जो पाहन को जो दी जाने वाली भूमि है वो क्या होती है? पहनई भूमि होती है। पाहन के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगर अभी तक मैंने जो बताया, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होगा? हमें मोटिवेशन मिलती है। और आप जो भी क्वेरी है इस टॉपिक से, अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है तो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर इम्प्रूव करके और अच्छे से मैं अपना ये आपको बताऊंगा। आगे क्या है? पाहन के बाद महतो। पाहन के बाद क्या है? महतो। हम लोगों ने पाहन के बारे में पढ़ा। पाहन क्या होता है, पाहन का क्या कार्य होता है, पाहन की क्या विशेषता होती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। ओके, अब आगे जो है महतो। महतो ऐसे यहाँ पे गांव का प्रधान होता है। आप अगर चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसका, मैं यहाँ पे इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्ट वहां पे जाके नोट्स कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, महतो। महतो जो है, महतो क्या होता है? महतो गांव का प्रधान होता है। सारा काम केवल धार्मिक कार्यों को छोड़कर, केवल धार्मिक कार्यों को छोड़कर सारा काम महतो ही संभालता था। किस प्रकार का कार्य संभालता था? गांव में जितना भी इशू होता था, जितना भी झगड़ा होता था, भूमि से रिलेटेड जितना भी इशू होता था, वो ऐसे ये संभालता था। केवल एक को छोड़कर, केवल एक क्या था? केवल हत्या को छोड़कर, अगर हत्या संबंधी मामला है उसको छोड़कर सारा मामला महतो ही निपटारा करता था। ओके, सारा मामला कौन निपटारा करता था? महतो निपटारा करता था। चाहे वो घरेलू मामला हो, चाहे वो जमीन का बंटवारा का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, केवल हत्या को छोड़कर वो सारा विवाद का निपटारा महतो करता था। ओके, आगे पाहन के प्रशासनिक दायित्वों का हस्तांतरण। मैंने अभी जस्ट मैंने बताया कि जो पाहन का जो प्रबंधन और संचालन को जिम्मेवारी था वो किसे हस्तांतरित कर दिया गया? किसे ट्रांसफर कर दिया गया? महतो को कर दिया गया। ओके, आगे महतो को प्रशासनिक तथा न्यायिक गांव का विकास कैसे करना है, गांव को क्या किस चीज की जरूरत है, उसको ध्यान देने के साथ साथ जो न्यायिक जो फैसला किसी इशू पे, क्या अभी जैसे मैंने बताया कि किसी इशू को वो ऐसे क्या करता था? फैसला भी सुनाता था। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्या महतो केवल प्रशासनिक कार्य का जो दायित्व है उसको निर्वहन करता था? नहीं, प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ वो न्यायिक दायित्वों को भी वो संभालता था, उसका निर्वहन अपना निभाता था। आगे, यह पाहन का सहायक होता है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन पाहन का सहायक होता है? महतो, बैगा, पढ़ा, दीवान, क्या? तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, पाहन का सहायक कौन होता है? महतो। ओके, मैं जैसे पढ़ाते जा रहा हूं, मैं इसको 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। जब आप वीडियो को देखें तो तुरंत आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाए कि हाँ, हमको ये ऐसे याद हो जाना चाहिए। ओके, आगे क्या है? बैगा। हम लोगों ने बैगा के बारे में पढ़ा। इस पंचायत शासन व्यवस्था को शुरू करने के पहले ही मैंने बताया कि 2016 का जो पीटी है वहां पे एक क्वेश्चन बैगा से संबंधित पूछा गया। ओके, तो क्या था? आप वहां पे क्वेश्चन पेपर में जाके उसको देख सकते हैं था कि क्या निम्न में से किसे हस्तांतरित किया गया था जो अधिकार था पाहन का महतो को आने से पहले? तो वो कौन थे? बैगा थे। ओके, आगे ये भी ऐसे क्या होता है
पाहन का सहायक होता है। हम लोगों ने पढ़ा महतो भी पाहन का सहायक होता है और बैगा भी पाहन का सहायक होता है। और साथ साथ जो ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का जो कार्य है ये बैगा ही निपटाता था। अगर एक परंपरा है, अगर कोई भी देवता, ये मान्यता है, अगर कोई देवता नाराज हो जाते हैं तो उसका शांत करने का जो जिम्मेवारी है वो किसे दिया जाता था? बैगा को दिया जाता था। तो हमने अभी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में किन किन पोर्टफोलियो का बात किया, कौन कौन सा पोस्ट का, पहला पाहन का, दूसरा महतो का एंड तीसरा अभी हम लोग बैगा का जिक्र कर रहे हैं। ये जो है भूइहर खूट से ताल्लुक रखता है। ये जो आपका बैगा जो पोस्ट है वो किससे संबंधित है? ये भूइहर खूट। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पाहन किससे संबंधित होता है? पाहन खूट। ओके, चलिए अब आगे जो है पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत क्या होता है? पढ़ा पंचायत ये कई गांवों को मिलाकर हो सकता है कभी 7 गांव को मिलाकर बना दिया गया हो, कभी 12 गांव को मिलाकर बना दिया गया हो, कभी 21 गांव को मिलाकर बना दिया गया हो, कभी 22 गांव को मिलाकर बना दिया गया हो और इन सारे गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत बनाई गई जाती है। और इसके साथ साथ पढ़ा पंचायत को हम लोग पढ़ा संगठन के नाम से भी जानते हैं। कई गांवों को मिलाकर ये जो पढ़ा पंचायत है, पढ़ा पंचायत का जो मुखिया है वो राजा भी कहलाता है और पढ़ा राजा भी कहलाता है। पूछ सकता है कि जो पढ़ा पंचायत है, पढ़ा पंचायत का जो हेड है वो कौन होते हैं? राजा और पढ़ा राजा। ओके, याद हो जाएगा। अब ये जो है पढ़ा पंचायत का कार्य क्या होता था? एक सवाल यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। हम लोगों ने देखा कि जो गांव है, भूइहर गांव का जो मुखिया है वो महतो होता है। भूइहर गांव का जो मुखिया है वो कौन होता है? महतो का कार्य हम लोगों ने वहां पे क्या देखा कि गांव से संबंधित जितने भी इशू है, समस्याएं हैं, उनका वो निपटारा करता था। तो पढ़ा पंचायत अगर है तो उसका भी तो कुछ काम होगा। तो काम किस प्रकार का था सो सुनिए। किसी भी इशू को, जैसे गांव के स्तर पर जिन विवादों का निपटारा नहीं किया जाता था, नहीं कर पाता था महतो, तो उन सारे विवादों का हस्तांतरण किसे कर दिया जाता था? पढ़ा राजा को कर दिया जाता था। पढ़ा राजा कौन होता था? पढ़ा पंचायत का हेड होता था। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। अभी भी जब अगर मान के चलिए इसे हम, अगर एक है से आपका लोअर कोर्ट में अगर कोई इशू है, अगर आप लोअर कोर्ट के जजमेंट से सहमत नहीं होते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? आप है से हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर आपको सहमति नहीं है उस जजमेंट से तो आप क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं? उसी प्रकार से जो गांव के स्तर पे अगर कोई मुद्दे का निपटारा से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उन मामले को वो पढ़ा पंचायत, कोई व्यक्ति महतो के फैसले से सहमत नहीं है तो वो मामला को पढ़ा पंचायत में जाके वो वहां पे अपील कर सकता है। जैसे होता है ना, लोअर कोर्ट में नहीं माने तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति महतो के निर्णय से, जजमेंट से अगर संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो उन मामलों को वो पढ़ा पंचायत में ले जाएगा। पढ़ा पंचायत में भी जो निपटारा है मुद्दों का, वो केवल हत्या को छोड़कर सारे मुद्दों का निपटारा किया जाता था। तो इसमें अंतर ग्रामीण पंचायत का जितना भी मुद्दा होता था वो यहाँ पे निपटारा होता था। कहाँ पे? पढ़ा पंचायत में। और पढ़ा पंचायत में कौन उसका हेड होता है? पढ़ा राजा होता है। ओके, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो पंच होता है, पंच क्या होता है? अखरा होता है। क्या होता है? अखरा। हम लोग एक चीज मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़े थे। अखरा जो है एक प्रकार से वो क्या होता है? अखरा एक प्रकार से पंचायत स्थल का भी काम करता है और साथ साथ में वो कल्चरल सेंटर के रूप में भी कार्य करता है। आप मतलब कह सकते हो क्या कि ये जो पंचायत जो अखरा है ना, एक
प्रकार से पार्लियामेंट की तरह काम करता है। एक पार्लियामेंट, जैसे कॉमन भाषा में अगर हम लोग समझे तो ये पार्लियामेंट होता था। पार्लियामेंट में सारे लोग यहाँ पे आके बैठते थे, इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, पंचायत की कार्यवाही में महिलाओं की भागीदारी होती थी। अभी हमने जो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा, नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ा, हमने वहां क्या देखा पता है? हम लोगों ने वहां पे देखा कि यहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं था। इससे क्या होता है, साफ साफ पता चलता है कि जो उरांव जनजाति है वो उदारवादी थे, वो रूढ़िवादी सोच की नहीं थे, वो पेट्रियोटिक थॉट के नहीं थे। वे चाहते थे कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिले। ओके, अगर महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है किसी इशू को लेकर बहस करने का, तो इसका साफ इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन है कि महिलाओं को वहां पे बराबरी का हक दिया जाता था, महिलाओं को वहां पे सम्मान दिया जाता था, उनके अधिकारों की बात की जाती थी। तो एक प्रकार से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महिलाओं को किस प्रकार का अधिकार था? क्या उन्हें सभा में बहस करने के लिए, कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाती थी कि नहीं दी जाती थी? तो आपको याद रखना है, और मैं बता रहा हूं पूरी तरह से आपके दिमाग में याद हो जाएगा कि महिलाओं को भी भागीदारी होती थी। ओके, अब आगे जो अधिकारी है वो गोड़ाइत कहलाता है। गोड़ाइत, गोड़ाइत का क्या कार्य था? गोड़ाइत का कार्य था कि अगर कोई इशू हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, जैसे अगर कोई व्यक्ति क्या किया है, क्राइम किया, अपराध किया है, और कोई व्यक्ति क्या है, अगर क्राइम हो रहा है तो एक व्यक्ति भुगतने वाला होगा, एक करने वाला होगा, मतलब एक प्रकार से एक विक्टिम होगा और एक अपराधी होगा। तो उस तरह से जैसे क्या होता है, चलिए इसे एक सिंपल सा उदाहरण के साथ समझते हैं। चौकीदार समझते हैं, आप लोग इस चीज से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। चौकीदार, चौकीदार क्या करता है? चौकीदार करता है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो क्या करता है, भाई ऐसा है कि दारोगा साहब तुमको बुलाए हैं, उसको जो क्राइम करता है उसको भी, और जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसको भी बुलाता है। तो गोड़ाइत का काम समझे कि चौकीदार वाला था। वो ऐसे वो क्या करता था कि हाँ आपको ऐसे वहां पे जाना है, दोनों पक्ष को, जो विक्टिम है, जो क्राइम करने वाला है, दोनों पक्ष को। गोड़ाइत को आप चौकीदार से आप समझ सकते हैं। एक लॉजिक होना चाहिए ना, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, झारखंड का इतिहास, इतने सारे टर्म मिलेंगे ना कि आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के, कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में फेस कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, तो वहां पे माइंड ऐसा ऑफ हो जाएगा। तो अगर कुछ ट्रिक लेके चलते हैं तो आपका तुरंत वहां पे दिमाग ऐसे क्लिक करेगा। हाँ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गोड़ाइत। गोड़ाइत मतलब चौकीदार। चौकीदार का क्या काम होता था? शिकायतकर्ता जो अभियोगी है उसको बुलाने का कार्य होता था। ओके, आगे है मांझी। मांझी क्या होता है? मांझी ऐसे महतो का सहयोगी होता है। सहयोगी का क्या कार्य होता है? महतो है, उसका कार्य को क्या करना, उसको थोड़ा मोड़ा उसको भी सहयोग कर देना। ओके, पूछ सकता है कि महतो का निम्न में से पढ़ा पंचायत में महतो का सहयोगी कौन होता है? तो महतो का सहयोगी मांझी होता है। ओके, हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था, महतो जो है पाहन का सहयोगी होता है, बैगा जो है पाहन का सहयोगी होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो मांझी है वो महतो का सहयोगी होता है। ओके, अब ये मांझी का कार्य था, इतने सारे हम लोग पोस्ट पढ़ रहे हैं तो डिपार्टमेंट तो बटा हुआ है ना। डिपार्टमेंट क्या था इसका? इसका काम था कि पंचायत के आदेश को लोगों तक पहुंचाना, वहां के गांव के लोगों तक पहुंचाना। इसका काम था कि भाइयों बहनों, हुजूर साहब आपको ये आदेश दिए हैं कि ये आदेश दिए आपको मानना पड़ेगा। और जो गांव का जो इशू होता था वो वहां पे पढ़ा पंचायत के पास पहुंचाना। ओके, अब आगे जो है पढ़ा दीवान है। पढ़ा दीवान को मैं पढ़ाऊं, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि कौन कौन सा भी हम लोग अधिकारी के बारे में बात किए। पहला पाहन के बारे में बात किए, महतो के बारे में बात किए, बैगा के बारे में बात किए, पढ़ा पंचायत के बारे में बात किए, मांझी के बारे में बात किए, गोड़ाइत के बारे में बात किए। दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूं
अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और किसी भी प्रकार का इशू है तो हमें कमेंट करें। आगे जो है पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान क्या होता है? पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? जब मैं राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था बताऊंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो अभी बस केवल आपको ये समझना है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा मतलब जितना भी प्रकार का इशू आए, किसी भी प्रकार का इशू आए, सारा मामला पढ़ा दीवान ही निपटारा करेगा। अंतिम में यही है से अमराज जी है, यही है से भविष्य तय करेंगे कि कौन सा फैसला यहाँ पे होगा। ओके, तो इस प्रकार से पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। तो पूछ सकता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च न्यायालय का काम करता है वो कौन करता है? वो पढ़ा दीवान करता है। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे पढ़ा, क्या है, कौन कौन सा अधिकारी था। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैंने यहाँ पे जितना भी बातें बताया है वो सारा निचोड़ करके मैंने बताया है। मनीष रंजन का जो बुक है उससे, जो उड़ान है उससे, और साथ साथ में जो शिवांगन पब्लिकेशन का है उससे मैंने जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ निचोड़ कर बताने का कोशिश किया है। आप इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने अभी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, और इससे संबंधित जितनी भी बातें थी मैंने आप सभी के समझ बताया। और इस लेक्चर के साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जोहार।